मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसमें अपनी जो 47 शक्तियों का परिशिष्ट में वर्णन आया है उसकी चर्चा पिछले लगभग 30 दिनों से चल रही है। कल हम लोग ने स्वक्षत्व शक्ति का प्रकरण चल रहा था, उसमें जो चर्चा आई उसके बाद की चर्चा आज 121 नंबर पेज है, वहां से प्रारंभ करते हैं। स्वक्षत्व शक्ति के बारे में आचार्य परमात्मा ने फरमाया था, इसकी जो परिभाषा रूप जो लाइन है उसको अपन पढ़ते हैं, जिससे वह विषय अपना जुड़ जाएगा। कि अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान, लोकालोक के आकारों से मेचक, मेचक यानी अनेक आकार रूप, ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है, ऐसी स्वक्षत्व शक्ति। यानी स्वक्षत्व शक्ति बताई किसको, कि उपयोग जिसका लक्षण है। कैसा उपयोग, कि लोकालोक के आकारों से मेचक, यानी लोकालोक के समस्त पदार्थों के आकारों रूप से परिणत ऐसा जो उपयोग है वह स्वक्षत्व का द्योतक है, वह स्वक्षत्व को बताने वाला है। ये कहा यहाँ पर देखो, जैसे दर्पण की स्वक्षत्व शक्ति से उसकी पर्याय में घटपट आदि प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार आत्मा की स्वक्षत्व शक्ति से उसके उपयोग में लोकालोक के आकार प्रकाशित होते हैं। ये चर्चा अपन ने देखी थी। और इसी चर्चा के आगे अब जो चर्चा है 121 नंबर पेज है, 121 बताया था, 121 पेज। इसमें देखो यहां से कहा कि अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में ही लोकालोक झलकते हैं। यहां से क्या बात कहना चाहते हैं गुरुदेव, कि आत्मा तो अमूर्तिक वस्तु है और उसका ज्ञान आदि गुण जो उपयोग का परिणमन है वह भी अमूर्तिक है। उस उपयोग के अमूर्तिक परिणमन में लोक के मूर्तिक पदार्थ भी और लोक के अमूर्तिक पदार्थ भी वे झलकते हैं। ये जो झलकते हैं ये अमूर्तिक आत्मा की स्वक्षत्व शक्ति का प्रकाशमानपना है, अथवा उस स्वक्षत्व शक्ति का ही वहां पर परिणमन है, जिससे आत्मा के अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में लोकालोक के मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थों को जानने रूप जो परिणमन है, वो अमूर्तिक प्रदेशों के व्यापार, अमूर्तिक प्रदेशों के परिणमन में मूर्तिक पदार्थ भी जानने में आते, लेकिन मूर्तिक पदार्थ उपयोग में नहीं आते। ये बात यहाँ समझाना। देखो, लोक में मूर्तिक पदार्थ हैं, वे भी अमूर्तिक ज्ञान में ज्ञात होते हैं। मूर्तिक पदार्थों को जानने से ज्ञान कोई मूर्तिक नहीं हो जाता, क्योंकि मूर्तिक पदार्थों का ज्ञान तो अमूर्तिक ही है।
क्या जोर है? देखो, मूर्तिक पदार्थों वे मूर्तिक हैं, लेकिन मूर्तिक पदार्थों का ज्ञान, वह ज्ञान तो अमूर्तिक ही है। जगत में अनंत आत्मा सदा पृथक पृथक हैं, उनमें ज्ञान गुण हैं, उनके उपयोग का परिणमन है, उनका पूर्ण स्वच्छ परिणमन होने से उसमें लोकालोक ज्ञात होते हैं। आगे ने स्पष्टता कितनी है, देखो क्या कहते हैं कि जगत में अनंत आत्मा है, और कैसे हैं कि वे त्रिकाली हैं और पृथक पृथक हैं। आत्मा में, प्रत्येक आत्मा में ज्ञान गुण है, प्रत्येक आत्मा में ज्ञान गुण है, और वह ज्ञान गुण में उपयोग का परिणमन है, और उपयोग के परिणमन में पूर्ण स्वच्छत्व परिणमन होने से लोकालोक उसमें ज्ञात होते हैं। सामने गे रूप लोकालोक है। पूरा चित्र देखो, यहाँ अमूर्तिक आत्मा के प्रदेश, जहाँ ज्ञान गुण के उपयोग रूप व्यापार का परिणमन, उस ज्ञान गुण के उपयोग रूप व्यापार का परिणमन परिपूर्ण स्वच्छ, तो वह परिपूर्ण स्वच्छ परिणमन में जगत के लोकालोक ज्ञात होते हैं। वो जो ज्ञात होते हैं वह अमूर्तिक आत्म प्रदेशों का ज्ञान रूप परिणमन है, और जगत के जो मूर्तिक पदार्थ हैं वे गे रूप हैं। तो उनको एक साथ कहना हो तो क्या कहना? जगत को लोकालोक। लोकालोक में मूर्तिक अमूर्तिक 6 प्रकार के और संख्या में अनंत पदार्थ हैं, वे सब ज्ञात होते हैं। तो ज्ञान अमूर्तिक पने परिणमता है, और गे मूर्तिक हो या अमूर्तिक हो। तो कहा सामने गे रूप लोकालोक है, परंतु लोकालोक को जानने वाला ज्ञान उन गे पदार्थ लोकालोक से पृथक है। लोकालोक का ज्ञान तो आत्म प्रदेशों में ही समा जाता है। इतनी स्पष्टता है। क्या समा गया? आत्म प्रदेशों के परिपूर्ण उपयोग रूप परिपूर्ण स्वच्छत्व परिणमन में क्या समा गया? लोकालोक का ज्ञान समा गया। तो एक स्वच्छत्व शक्ति को मानने से उसमें यह सब आ जाता है। एक स्वच्छत्व शक्ति, उसकी स्वीकारता में स्वच्छत्व शक्ति स्वरूप ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, यह इसका क्या स्वरूप है कि इसकी उपयोग दशा के परिपूर्ण स्वच्छत्व परिणमन में सारा जगत जानने में आता है। ये कौन है कि ये मैं हूं? शक्ति की बात चल रही है। वो परिणमन तो बताया, लेकिन परिणमन जिसका है वो शक्ति स्वरूप में हूं ना। ऐसे शक्ति स्वरूप मुझ निज आत्मा की स्वीकारता करे तो तेरा बेड़ा पार है, अन्यथा उसको स्वच्छत्व स्वभाव की प्रतीति नहीं है। यहाँ का देखो, जो यह सब स्वीकार ना करे। क्या सब? ये जो चर्चा आई, ये सब चर्चा अर्थात चर्चा के द्वारा जो स्वरूप का विवरण आया, स्वरूप की बात आई, उस स्वरूप की बात को समझकर उस स्वरूप रूप आत्मा को स्वीकार न करे तो क्या स्वच्छत्व शक्ति को स्वीकार करे? ऐसा कहना चाहिए। देखो, इसकी और खुलासा करते हैं। दर्पण की स्वच्छता के कारण उसमें मयूर आदि स्वयं प्रकाशित होते हैं। जिन मंदिर में लगे हुए दोनों ओर के दर्पण में अनेक जिन प्रतिमाओं की पंक्ति हो, ऐसा दिखाई देता है। बीच में प्रतिमा है, भगवान विराजते हैं, एक बाजू दो बाजू दोनों आमने सामने दर्पण लगे होते हैं। कई मंदिरों में देखा होगा। तो वो जिस दर्पण में देखो तो ऐसी अनंत पंक्ति दिखाई देती है, बहुत, यानी जिसका कोई अंत नहीं है, दिखाई देता, अनंत है वो। लेकिन वहां दर्पण में कितनी जिन प्रतिमाएं आ गई? यहाँ वेदी पर मान लो 3 प्रतिमाएं विराजमान हैं, और 3 प्रतिमाओं के साइड में दर्पण लगे हैं, आज इस तरफ इस तरफ। अब ये जो आजू बाजू दर्पण लगे हैं ना, ये आजू एक किसी दर्पण में देखो तो कितनी प्रतिमाएं दिखती है? अनंत। वो कितनी प्रतिमाएं चली गई हैं दर्पण में? एक भी नहीं। तो कहते हैं
कि दर्पण की, किंतु दर्पण में कोई जिन प्रतिमाएं नहीं है, किंतु दर्पण की स्वच्छता का ही वैसा परिणमन है। अनेक प्रकार के रंग और आकृतियां दर्पण में दिखलाई देती हैं, वह कोई बाह्य की उपाधि नहीं है। देखो दर्पण ही देख रहे हैं, अभी अपन दर्पण में देख रहे हैं अनंत जिन प्रतिमाएं उसमें दिखाई दे रही हैं। वो अनंत जिन प्रतिमाओं का जो वहां पर परिणमन है दर्पण का, वो दर्पण की स्वच्छता की ही अवस्था है। बाह्य वस्तु का कोई वहां विकार नहीं उत्पन्न होता, ऐसा वह कोई बाह्य की उपाधि नहीं है, परंतु दर्पण की स्वच्छता की ही अवस्था है। उसी प्रकार आत्मा का ऐसा स्वच्छ स्वभाव है कि उसके उपयोग के परिणमन में लोकालोक का प्रतिबिंब झलक रहा है। जैसे दर्पण की स्वच्छता अपने ख्याल में आई, क्या दृष्टांत के द्वारा दर्पण की स्वच्छता ख्याल में आई कि ये अनंत प्रतिमाएं, अथवा सामने मोर का नृत्य हो रहा हो और मोर नाचता हुआ अनेक प्रकार के रंगों रूप मोर वहां दिखाई दे रहा है, तो वह किसका परिणमन है? मोर की उपाधि नहीं है, वह दर्पण की ही स्वच्छता का परिणमन है। ये बात आपको समझ आई क्या? तो कहते हैं उसी प्रकार ये उपयोग के परिणमन में लोकालोक का प्रतिबिंब झलक रहा है। अनंत सिद्ध भगवंत एक साथ ज्ञान में झलक रहे हैं। वहां ज्ञान में कहीं वे पर द्रव्य नहीं आए हैं, परंतु ज्ञान की स्वच्छता का ही वैसा परिणमन है। ज्ञान में लोकालोक की उपाधि नहीं है। अहो ऐसे स्वच्छ ज्ञान स्वभाव में कोई पर का अवलंबन, विकार या अपूर्णता है ही कहाँ? देखो ये ज्ञान की उपयोग स्वरूप आत्मा, उसके स्वच्छत्व परिणमन की बात है। तो स्वच्छत्व परिणमन में क्या कहते हैं कि कोई पर का अवलंबन है, कोई अनंते सिद्ध और अरिहंत परमात्मा और संसारी जीव और पुद्गल पदार्थ और धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश काल, इतने सब पदार्थ जानने में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? वे सब पदार्थ जानने में आते होने पर भी ये बताओ कि ज्ञान का वह स्वच्छत्व परिणमन स्वरूप जो उपयोग का परिणाम है, उसको किसका अवलंबन है? किसी का अवलंबन नहीं। तो जब केवल ज्ञान रूपी, केवल दर्शन स्वरूप रूपी उपयोग की जो परिणति है, उसमें किसी के अवलंबन बिना ही ज्ञान जानता है कि नहीं जानता? तो छद्मस्त का ज्ञान भी अल्प जानता हो, जितना भी जानता हो वह पर के अवलंबन बिना जानता है। ये यहाँ निर्णय करना चाहिए। बात तो स्वच्छत्व शक्ति की चल रही है। देखो फिर गुरुदेव समझाते हैं, जिस प्रकार बाजार में किसी दुकान में दर्पण लगा हो, उसमें बाजार में आने जाने वाले हाथी, घोड़ा, मोटर साइकिल, मनुष्य, स्त्री, कोयला, विष्टा आदि विचित्र पदार्थ झलकते हैं, परंतु दर्पण को किसी पर राग द्वेष नहीं होता। ऐसा कहा ना, दर्पण स्वयं स्थिर रहता है और पदार्थ स्वयमेव उसमें झलकते। ये तो दृष्टांत है। यानी दर्पण में ऐसा लगा है दुकान में, बाजार में, और वहां सब निकल रहे हैं तो सब झलक रहे। अब यहाँ दर्पण की जरा बात कर लेंगे तो इधर अपने को सिद्धांत में समझाना है। दर्पण को किससे राग, किससे द्वेष? हाथी से राग, विष्टा से द्वेष नहीं। एक बार दर्पण स्वयं उनको जानने, झलकाने के लिए खुद प्रवृत्त होता है? नहीं, स्थिर है। और वे पदार्थ स्वयं उसमें झलकते हैं। ये दर्पण की स्वच्छता का और उसकी सामर्थ्य का परिणमन। इतनी बात आ गई। इसमें से ये कहेंगे, देखो उसी प्रकार आत्मा के चैतन्य दर्पण में विश्व के समस्त चित्र विचित्र पदार्थ झलकते हैं।
ऐसा किसका स्वभाव है? यह चैतन्य परमात्मा आत्मा के चेतन भाव का ऐसा स्वभाव है, परंतु उनमें से किसी पर भी राग द्वेष करने का उसका स्वभाव नहीं। ये बात और इसमें आई स्पष्ट करने के लिए। क्या कहना चाहते हैं कि हम भी आत्मा है कि नहीं? तो आत्मा है तो हमारा ज्ञाता दृष्टापना है, ज्ञाता दृष्टापना का उपयोग रूप परिणमन है। उपयोग रूप परिणमन में क्या हो रहा है कि जो कुछ भी जानने में आ रहा है वो हमारा स्वभाव का परिणमन है। जो जानना हो रहा है ना, तो प्रति समय जो जानना हो रहा, अल्प सही, तो जो जानना हो रहा हो वह किसका स्वभाव है? कि वह मेरे चैतन्य तत्व का, अपने ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है। और उसी काल में ये संसारी जीव को पराश्रय है ना, उपयोग का उतना परावलंबन है। परावलंबन मान उपयोग ने उसका परावलंबन किया है तो जानता ये नहीं कहना है, पर उसकी दिशा पर की तरफ। और ऐसे उपयोग में के साथ वहां पर राग और द्वेष की उत्पत्ति है, लेकिन वह आत्मा का स्वभाव नहीं, जैसे दर्पण का स्वभाव नहीं। ऐसा यहां समझना है। देखो दोबारा से, आत्मा के चैतन्य दर्पण में विश्व के समस्त चित्र विचित्र पदार्थ झलकते हैं, ऐसा उसका स्वभाव है, परंतु उनमें से किसी पर राग द्वेष करने का उसका स्वभाव नहीं है। सिद्ध पर राग और अभव्य पर द्वेष करे ऐसा उसमें नहीं है। वह तो निज स्वरूप में स्थिर रहकर, ये तो स्वभाव की बात तो सभी जीवों पे लगती है, और स्वक्षत्व शक्ति भी सभी जीवों के पास है, पर यहाँ स्वक्षत्व शक्ति क्या है उसके परिणमन से बात करते हैं कि वह तो निज स्वरूप में स्थिर रहकर वीत राग रूप से विश्व के प्रतिबिंब को अपने में झलका रहा है। दर्पण का दृष्टांत दिया, सो वह दर्पण तो जड़ है, उसे पर की या अपने स्वभाव की खबर नहीं है, लेकिन आत्मा तो लोकालोक प्रकाशक चैतन्य दर्पण है। वह स्वयं अपने स्वभाव का तथा पर का प्रकाशक है। स्वभाव का तथा पर का प्रकाशक है। कैसे? वो देखो एक लाइन में, स्थिर होकर स्वयं अपने अतीन्द्रिय ज्ञान दर्पण में देखे तो उसमें अपना शुद्ध स्वरूप दिखाई दे और लोकालोक का भी ज्ञान, ये स्वयं पर प्रकाशक हुआ। देखो यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि निज स्वरूप को जानने से पर का ज्ञान हो जाता है। यहाँ क्या पूरी बात सिद्ध करना है कि पर को जानने से पर का ज्ञान नहीं होता, और अपने स्वभाव को जानकर पहचान कर उसकी एकाग्रता से परिपूर्णता जो उपयोग की प्राप्त हुई, उस स्वच्छता के परिणमन में पर जितना पदार्थ जितने लोकालोक हैं वे सब जानने में आ जाते हैं। तो वे भी जानने में आ जाते हैं। कैसे? कि निज स्वरूप को जानने से पर का ज्ञान हो जाता है। यानी स्वभाव को जाने बिना मात्र पर को ही जानने जाए तो वह मिथ्या ज्ञान है, और उसमें पर का भी यथार्थ ज्ञान नहीं होता और स्वयं का ज्ञान तो है ही नहीं। जहां स्वयं प्रकाशिता रूप निश्चय हो वहीं प्रकाशता रूप व्यवहार, पर प्रकाशता रूप व्यवहार होता है। ये बात समझना जरा, क्या कहना चाहते हैं। ज्ञान है ना, तो ज्ञान का स्वभाव क्या बताया है? स्वयं पर प्रकाशक। यहाँ अपने सामने चर्चा मिथ्या ज्ञान की और सम्यक ज्ञान की लेके करेंगे, है ना। यहाँ 3 लाइन में मिथ्या ज्ञान किसको कहा? कि स्वरूप को जानता ही नहीं, और स्वरूप को जाने बिना मात्र पर को जानने जाता है। जानने जाता है माने उधर उपयोग की दिशा है पर को जानने की, तो वह वास्तव में उस ज्ञान का नाम है मिथ्या ज्ञान, और उसको पर का भी यथार्थ ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान का स्वभाव है ना साहब स्वयं पर प्रकाशक। ज्ञान का स्वभाव तो स्वयं पर प्रकाशक है, तो क्यों नहीं होता? कि तू स्वयं को स्वयं जानता नहीं, वो पर में किसी को स्वयं जानता है किसी को
पर जानता है, तो न तेरा पर का यथार्थ ज्ञान है और न तेरे को स्वयं का ज्ञान है। तेरा ज्ञान कौन सा ज्ञान कहलाया? मिथ्या ज्ञान है। आई ना बात? अभी देखो आगे क्या कहते हैं। जब यह मिथ्या ज्ञान है तो उसमें पर का यथार्थ ज्ञान नहीं। अब अंतिम लाइन है वो देखो, स्वयं प्रकाशकता रूप निश्चय हो वहां पर प्रकाशकता रूप व्यवहार होता है। कि स्वयं पर प्रकाशक कहा तो कोई यूं कहता है कि ज्ञान स्वयं प्रकाशक मात्र है, तो ऐसा नहीं। और कोई ये कहता है कि ज्ञान पर प्रकाशक है, स्वयं को प्रकाशेगा तब स्वयं प्रकाशक होएगा, ऐसा भी। ज्ञान स्वरूप जो अपना है वह ज्ञाता भगवान आत्मा को वर्तमान उपयोग जो लक्ष्य में लेकर जानता है, तो वहां क्या नक्की हुई? स्वयं प्रकाशकता। और स्वयं प्रकाशक परिणमित ज्ञान उस समय जो उस एक तो अनुभूति का काल है, जब स्वयं वस्तु को लक्ष्य में लिया है वहां स्वयं वस्तु स्वरूप से प्रकाशित है, ये स्वयं प्रकाशक पना है। और वहां अनंत गुण भेद है, वे पर प्रकाशक पने, तो वो व्यवहार में गया और ये निश्चय में आया। और उपयोग यहां से छूटा किसका? जिस भावशुद्ध ज्ञानी का, सम्यक ज्ञानी का, अपने स्वरूप के संचेतन वाले का। जब उपयोग यहां से च्युत हुआ तो बाहर के जो विषय जानने में आ रहे हैं वे उसको पर प्रकाशक पने जानने में आ रहे हैं। तो ये स्वयं प्रकाशक पने का निश्चय ही जब तक नहीं है तब तक पर प्रकाशक पना क्या व्यवहार भी नहीं कहलाता है। हाँ बिल्कुल, कलश में आया, कलश टीका में स्वरूप ग्राही ज्ञान इसमें लिया है क्या? हाँ, वहीं पर प्रकाशकता रूप व्यवहार होता है। कलश टीका में लिया है आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कि स्वरूप ग्राही ज्ञान ही, हाँ, निस्वरूप ग्राही ज्ञान ही वास्तव में स्वयं पर पदार्थों को जानने वाला है। उसमें आता है पानी गर्म है ऐसा अज्ञानी जानता ही नहीं। पानी गर्म है कि ठंडा है ये बात भी ज्ञानी ही जानता है वहां। हाँ, क्योंकि स्वयं प्रकाशकता रूप निश्चय हो तभी पर प्रकाशकता रूप व्यवहार होता है। देखो अब इसकी खुलासा कि जगत में स्वयं पर दोनों वस्तुएं हैं और उन दोनों को जानने का ज्ञान का सामर्थ्य है, परंतु स्वयं में पर का अभाव है और पर में स्वयं का अभाव है। ऐसा जानना वह अनेकांत है और वही सत्य स्वरूप है। जगत है ना, जगत तो पूरे जगत को दो विभाग हैं, स्वयं और पर। स्वयं पर रूप जो पदार्थ हैं जगत के, उन पदार्थों के समुदाय को जगत कहा। वे पदार्थ हैं स्वयं और पर, तो उन दोनों को जानने की सामर्थ्य ज्ञान की है। स्वयं में पर का अभाव है, पर में स्वयं का अभाव है, तब तो दो विभाग बने। यदि स्वयं और पर एक होते तो दो विभाग कैसे होते? स्वयं में पर का अभाव है, पर में स्वयं का अभाव है, ऐसा जानना वह अनेकांत है और वही सत्य स्वरूप है। ऐसा सत्य स्वरूप जाने बिना कोई सत्यवादी नहीं होता। आएगा ना अभी अपने वो पांचवा धर्म, छठवां धर्म, सत्य धर्म आएगा। सत्य धर्म जो भी है, सत्य धर्म क्या आया ना, उत्तम सत्य धर्म। उत्तम सत्य धर्म किसे कहा? कि जो अपने सत स्वरूप आत्मा को जाने बिना एकदम सत्य भी बोलता हो, वो उसका सब असत्य है। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी संसारी जीव वो पानी को पानी, दूध को दूध कहे और जीव को जीव और अजीव को अजीव कहे, लेकिन उसका सारा वचन क्या है? असत्य है, मिथ्या है। क्योंकि सत्य स्वरूप आत्मा, इसका सत्य क्या है ये अभी बताया कि स्वयं में पर का अभाव है, पर में स्वयं का अभाव है। ऐसे स्वयं पर रूप सारे जगत को मैं अपनी ज्ञान सामर्थ्य से जानता हूँ। ऐसा जो अनेकांत स्वरूप आत्मा, उसका जो सत्य स्वरूप आत्मा, उसको जो जानता है वह उसके वही सत्यवादी है। और ऐसा सत्य स्वरूप जाने बिना कोई सत्यवादी नहीं हो सकता।
एकांतवादी जो कुछ बोलता है वह सब मिथ्या है, असत्य है। स्यादवाद ही सच्चा सत्यवाद है। लो इस पैराग्राफ में क्या बताया कि अनेकांत स्वरूप वस्तु को स्यात यानी कोई अपेक्षा से कहने वाला जो स्यादवाद जिन दर्शन है वही सत्यवाद है। तो अनेकांत स्वरूप जाने तब तो सत्य बोलेगा। और अनेकांत स्वरूप कौन जानेगा कि जो समस्त पर पदार्थ पर भावों से भिन्न अपने स्वरूप को जानता, पहचानता और आस्वादता है, वह ही स्वयं में पर का अभाव जानता है, पर में स्वयं का अभाव जानता है। ऐसे अनेकांत स्वरूप को जानने वाला ही स्यादवाद के द्वारा इस प्रकार का कथन करे, उसका नाम सत्यवाद है। सत्य कहना कथन में आया ना, सत्य का भेद। तो सत्यवाद क्या हुआ कि सत्यवाद माने स्यादवाद। और स्यादवाद कब उपजेगा कि जब स्वयं में पर का अभाव, पर में स्वयं का अभाव ऐसा जानकर ऐसी ही स्वयं की पर से रहित प्रतीति और पर की स्वयं से रहित प्रतीति ऐसा जानना हो, ऐसा अनेकांत स्वरूप जाने तो उसके स्यादवाद स्वरूप सत्यवाद होता है। प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वभाव सामर्थ्य से परिपूर्ण है और पर से पृथक है। इस प्रकार अनेकांत द्वारा सत्य वस्तु स्वरूप को पहचाने बिना वीतरागी सत्य की घोषणा नहीं हो सकती। आत्मा की स्वक्षत्व शक्ति में विकार नहीं है और उस स्वक्षत्व शक्ति में अभेद होकर परिणमित होने से पर्याय में भी मलिनता नहीं रह सकती। ये बात क्यों कही? यहाँ पर अंतिम चर्चा है इस शक्ति की। 4 लाइन क्या कही यहाँ पर बात कि कोई, इसमें अपन ने जब पढ़ा था ना, इसका परिभाषा संस्कृत में ही पढ़ते हैं, देखो दोबारा से उसमें से बात आएगी। निरूप आत्म प्रदेश प्रकाशमान। निरूप माने अमूर्तिक, अमूर्तिक आत्म प्रदेश प्रकाशमान। क्या प्रकाशमान के उपयोग में लोकालोक आकार मेचक, उपयोग का मेचकपना, उपयोग में लोकालोक के आकारों का जानना अब भाषण हो रहा है, तो वह उपयोग में सर्व लोकालोक का जो अब भाषण रूप स्वक्षत्व है उसका नाम स्वक्षत्व शक्ति कहा। तो स्वक्षत्व शक्ति कहा इधर, और उधर कहा लोकालोक के आकार से मेचक है। मेचक माने अनेकाकार रूप है। तो स्वच्छता तो हमको मोटी मोटी बात यूं समझ में आती है कि स्वच्छता तो उसे कहो जो बिल्कुल निर्विकार हो, तो निर्विकार ही है, उसमें कोई आकार ना हो, एकदम जैसा है वैसा रहे। आकारों की ये विविधता से मेचकपना जो आ रहा है, ये कैसे स्वच्छत हुआ? तो उसको दर्पण के उदाहरण से अपन ने समझा था। चर्चा तो पूरी हो गई। दर्पण की स्वच्छता अपन ने कल बात की थी कि जो वस्तु सामने हो उसका ज्यों का त्यों प्रतिबिंब झलका है, वो दर्पण की स्वच्छता कीमती है। तो स्वच्छता तो उससे, स्वच्छता का प्रकार द्योतकपना, स्वच्छता कैसे ज्ञात हुई दर्पण की कि जितने रंग बिरंगे पदार्थ जो भी हों उनका ज्यों का त्यों उसमें झलके, तो उससे स्वच्छता नक्की हुई थी ना। तो वो इसमें ये इसलिए आखिर में चर्चा करी कि कोई को ऐसा लगे कि ये लोकालोक के आकार से मेचकपना जो कहा जा रहा है ये क्या विकार रूप है, कोई को लगे, इसलिए स्पष्ट किया। देखो, आत्मा की स्वक्षत्व शक्ति में विकार नहीं है। तो है क्या साहब स्वक्षत्व शक्ति? चर्चा तो चल गई। स्वक्षत्व शक्ति माने लोकाकार मेचक उपयोग जो है वो स्वक्षत्व शक्ति का परिणमन। तो वह जो उपयोग है मेचकपने से, लोकाकार के मेचकपने से, वह उपयोग स्वक्षत्व शक्ति है। तो स्वक्षत्व शक्ति में विकार नहीं है भाई। स्वक्षत्व शक्ति में अभेद होकर परिणमित होने से पर्याय में भी मलिनता नहीं है। उपयोग तो कभी मलिन होता नहीं, लेकिन उपयोग अभी की बात करते हैं अपन छदमस्त की, कि उपयोग तो मलिन होता नहीं। क्योंकि उपयोग क्यों मलिन नहीं होता? क्योंकि उपयोग तो सदैव निर्मल परिणमन वाला ही है।
जानने रूप है ना, लेकिन उसके साथ ये संसारी छद्मस्त को जो रागादि की उत्पत्ति होती है, तो कहते हैं इस स्वक्षत्व शक्ति स्वरूप आत्मा से अभेद होकर जो उपयोग की परिणति है, वहाँ पर्याय में भी मलिनता नहीं रहती। राग मिश्रित होता है तो राग मिश्रित कब हो, हाँ कहने में आता है। शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, अशुद्ध उपयोग, वो सब कहने में आता है। वास्तव में वे सब चारित्र अपेक्षा भेद हैं। उपयोग के जो भेद है, उपयोग के मूल भेद दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग, और उपयोग के ये जो भेद करे गए शुद्ध उपयोग, अशुद्ध उपयोग, शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, ये चारित्र अपेक्षा। एक कलश आता है ना, कलश में गाथा है, आत्मा कभी नीचक भी नहीं है, अमीचक भी। हाँ, कलश कलश है, लेकिन उसमें ना ऐसा कहना कि आत्मा कभी मलिन रूप नहीं हुआ। हाँ, और तो वो उसमें मेचक का अर्थ मलिनता नहीं है। हाँ, और वहाँ अनेक यहाँ रूपता इसीलिए तो ये गुरुदेव ने लाइन ली यहाँ पर, वहाँ मेचक का अर्थ मलिनता है। हाँ हाँ, वहाँ मेचक का अर्थ मलिनता ली, यहाँ मेचक पने का अर्थ पूरे लोकालोक का अवभाषण होना उपयोग के स्वच्छ परिणाम में। तो ये स्वच्छत्व शक्ति का भाव, हाँ अनेक। तो कहते हैं कि ये स्वच्छत्व शक्ति विकार रहित है, निर्मल है, स्वच्छ स्वरूप है। ऐसा स्वच्छत्व शक्ति स्वरूप यह मैं आत्म वस्तु, इसकी प्रतीति करके उसमें अभेद होकर परिणमित होने से पर्याय में भी मलिनता नहीं रह सकती। जिस प्रकार आंख के भीतर एक रजकण भी नहीं रह सकता, उदाहरण है, उसी प्रकार आत्मा के स्वच्छ उपयोग में विकार का अंश भी नहीं रह सकता। यहाँ 11वें नंबर की अनंत धर्मात्मक आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति का वर्णन पूरा हुआ। अगली शक्ति का नाम है प्रकाश शक्ति। थोड़ा सा अपन पढ़ लें। ज्ञान शक्ति, सर्वक शक्ति आई ना, सत्य जन का अंतर है। देखो फर्क अपन ने कल भी बात की, शुरू से लेते हैं, 5 मिनट है भी अपने पास। सबसे शुरू में शक्तियों की चर्चा आचार्य भगवान ने कहाँ से शुरू करी? जीवत्व शक्ति से, क्योंकि जीव की बात चल रही ना, तो जीव का जीवत्व किस प्रकार है। तो पहले बताया कि चैतन्य जिसका लक्षण है, ऐसा चैतन्य स्वरूप जो है वो जीव है। तो जीवत्व का लक्षण चैतन्य बताया। तो चैतन्य क्या है कि वह चिति शक्ति स्वरूप है, जानने देखने के उपयोगमयी। तो अब वो जानने देखने का एक कहा चिति, तो चिति के 2 भेद, दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग। तो दृष्टि शक्ति कही और ज्ञान शक्ति कही। तो दृष्टि शक्ति में क्या कहा? निराकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति। और ज्ञान शक्ति में कहा साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। अब ये दृष्टि और ज्ञान के बाद कहा सुख शक्ति, है ना। तो ये 2 उपयोग के परिणाम बताए। फिर हाँ, तो ये ज्ञान के साथ नियम से सुख की उत्पत्ति, उसमें सम्यक दर्शन भी समा दिया और सम्यक चारित्र भी समा दिया। तो ये सुख कैसे प्रकट होता है कि आत्मा में एक वीर शक्ति, तो वो स्वरूप की रचना करे, ऐसी वीर शक्ति के परिणमन में यहाँ सुख की उत्पत्ति होती। फिर उसके बाद वीर शक्ति के बाद आई सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति। आपका प्रश्न ऐसा है ना? हाँ, अब आ रही है ना बात। तो सर्वदर्शित्व, तो सर्वदर्शित्व में समस्त लोक को सामान्य सत्ता अवलोकने वाली सर्वदर्शित्व शक्ति। वहां अपन ने बराबर गुरुदेव के व्याख्यान में देखा था, क्या आई थी बात कि दृष्टि शक्ति के परिपूर्ण परिणमन को सर्वदर्शित्व कहते हैं, है ना। फिर आई सर्वज्ञत्व शक्ति कि विश्व के समस्त पदार्थों को जानने रूप परिणमित सर्वज्ञत्व शक्ति। ये जो ज्ञान शक्ति कही थी ना, ज्ञान शक्ति के परिपूर्ण परिणमन को सर्वज्ञत्व शक्ति बताया। अब उसके बाद आई अपनी ये स्वच्छत्व शक्ति। तो जो सर्वदर्शित्व है और जो सर्वज्ञत्व है, उसका क्या स्वरूप है कि वह स्वच्छत्व स्वरूप है। सर्वदर्शीपना है ना, तो सर्वदर्शीपना ले कि सर्वज्ञत्व ले, विशेष को जानना भी है ना, तो लोकालोक। तो सर्वज्ञत्वपना जो है, वो सर्वज्ञत्व पने में वह उपयोग जानता है, ऐसा स्वच्छत्व है उसमें आत्मा। तो वह स्वच्छत्व शक्ति का रूप ज्ञान शक्ति में है।
सर्वज्ञत्व शक्ति कह लो, तो सर्वज्ञत्व शक्ति में रूप है, पर क्योंकि प्रत्येक शक्ति का प्रत्येक शक्ति में रूप है, तो सर्वज्ञत्व शक्ति में किसका रूप है? स्वच्छत्व शक्ति का रूप है। तो स्वच्छत्व शक्ति के रूप के कारण सर्वज्ञ पने रूप उपयोग का जो परिणमन है वह स्वच्छत्व स्वरूप है। तो वो स्वच्छता का परिणमन है। यहाँ दर्पण का उदाहरण लिया ना कि दर्पण की हाँ ज्ञान में भी आता है। तो देखो है तो सब आत्मा अभेद है ना। तो सर्व अपन वहां से अब अपन कहें कि ज्ञान शक्ति कही, फिर सर्वज्ञत्व शक्ति क्यों कही? ज्ञान शक्ति के परिपूर्ण परिणमन को सर्वज्ञत्व शक्ति का, और सर्वज्ञत्व शक्ति का जो परिणमन है वह कैसा परिणमन है कि स्वच्छता स्वरूप है, ये स्वच्छत्व शक्ति होगा। अब प्रकाश शक्ति कहेंगे तो प्रकाश शक्ति कहेंगे कि ये स्व संवेदनमयी प्रकाश शक्ति है। तो सर्वज्ञत्व में भी स्व संवेदन है, क्योंकि उसमें तो कितनी बात आ गई, जो निजानंद रसलीन स्वयं में लीन होकर परिणमित होते हैं तो संपूर्ण लोकालोक जानने में आ जाता है। ऐसी आई थी ना चर्चा उसमें। इसमें ऐसा आ रहा है कि आत्मा जैसे सर्वज्ञ शक्ति के बाद स्वच्छत्व शक्ति है ना, तो आत्मा सबको जानता है, सबको जानने, सब जानने में आ जाते हैं आत्मा के। तो उस रूप नहीं हो जाते हैं वो, हाँ। ना जैसे ना अनेक को जानने से अनेक रूप होकर के मलिन हो जाए, तो ऐसा नहीं है। हाँ। आत्मा में एक स्वच्छत्व शक्ति है, स्वच्छ शक्ति जैसा है वैसा जानता है, मलिन नहीं होता आया है ना। लोका को होकर के जान नहीं है, ज्ञान में मलिनता नहीं है। नहीं तो एक ये जो बात कही ना गुरुदेव ने अंत में कही, देखो अपन ने पढ़ी थी कि जैसे आंख में एक भी कण धूल का समाता नहीं है, ऐसे ही आत्मा का जो स्वच्छ उपयोग है, ये सर्वज्ञ रूप परिणमित स्वच्छत्व शक्ति का परिपूर्ण परिणमन रूप जो उपयोग है, वहाँ उसका नाम ही स्वच्छत्व है। वहाँ कोई प्रकार का विकार का अंश नहीं रह सकता, है ना। ये हाँ, तो छदमस्त के अभी जो परिणमन पूरा नहीं है ना सर्वज्ञत्व स्वरूप, तो उसका जितना परावलंबन है उतना वहाँ विकार होता है, लेकिन वहाँ भी स्वच्छत्व बरतता है। यहाँ लेना ये है, यदि मूल बात अपने को पकड़ना हो तो आज ही चली थी चर्चा। ये देखो, दर्पण की स्वच्छता के कारण उसमें मयूर आदि स्वयं प्रकाशित होते हैं। जिन मंदिर में लगे हुए दोनों ओर के दर्पण में अनेक जिन प्रतिमाओं की पंक्ति हो, वही तो ज्ञान शक्ति में दृष्टांत है, वही स्वच्छत शक्ति में दृष्टांत नहीं ज्ञान शक्ति में दृष्टांत ये नहीं, वही दृष्टांत है। दर्पण को तो आवे ना, दर्पण में जो प्रतिबिंबित हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। और होए भी तो उसमें तकलीफ भी कुछ नहीं है। तकलीफ तो नहीं है, लेकिन दो शक्ति क्या मतलब नहीं, दो शक्ति इसलिए कही ना, अपन ने अभी चर्चा करी कि सर्वज्ञत्व कैसे स्वरूप परिणमित है कि स्वच्छत्व रूप है, उसको लोकालोक को जानने पर भी उसके वहाँ पर कोई मलिनता विकार का अंश भी नहीं आता। इसमें वही मैं पढ़ रहा था जो अपन ने अभी कि मोर का स्वरूप दर्पण में प्रकाशित है कि नहीं, तो मोर का जैसा स्वरूप है वैसा दर्पण में झलक रहा है। तो मोर आ गया क्या दर्पण में? मोर नहीं आया। ये दर्पण में जो कुछ हो रहा है वह दर्पण की ही स्वच्छत्व शक्ति का परिणाम। तो यहाँ स्वच्छता बता करके कुछ अन्य का अंश यहाँ आता नहीं, यह अपनी ही सामर्थ्य स्वच्छत्व से परिपूर्ण जानने रूप, जैसे दर्पण झलकने रूप और आत्मा जानने रूप है। देखो इसमें उदाहरण दर्पण का नहीं आया था, नहीं आया। इसमें तो सीधी बात कही थी, समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप से परिणमित नहीं। हाँ वो स्वच्छत्व में है, ज्ञान में नहीं है, ज्ञान में नहीं सर्वज्ञ नहीं, वो अलग चर्चा है। जब देखो उदाहरण का एक ऐसा हिसाब है कि बात क्या सिद्ध करना है, उसको सिद्ध करने जो अनुकूल बैठेगा उदाहरण वहां दे देते। ऐसा नहीं है कि वो उदाहरण से, यदि उदाहरण और सिद्धांत एक ही होता तो फिर उदाहरण ही सिद्धांत बन जाता। तो उदाहरण का तो इतना ही प्रयोजन है कि वह सिद्धांत में जो बात आई है वहां तक आपको पहुंचा देता है। पकड़ना तो सिद्धांत ही पड़ेगा। क्या नाम है, दृष्टांत को पकड़ने से तो कोई अपना लाभ होने वाला नहीं है। और अपनी ये चर्चा सर्वज्ञ स्वच्छत्व शक्ति की वर्णन यहाँ पूरा हो गया है और प्रकाश शक्ति की चर्चा अपन प्रारंभ करना चाहिए। हाँ उसमें नहीं है, ऐसे समझाने में तो अनेक उदाहरण आ जाते हैं। देखो प्रकाश शक्ति का मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, बाकी अपन चर्चा इस पे कल प्रारंभ करेंगे।
12वें नंबर के 12वें क्रम पर प्रकाश शक्ति है। स्वयं प्रकाशमान विशद स्वयं संवित्तिमयी प्रकाश शक्ति। स्वयं प्रकाशमान विशद नाम स्पष्ट, ऐसी स्वयं संवेदनमयी स्वानुभवमयी प्रकाश शक्ति। प्रकाश शक्ति में बताना यह है कि चैतन्य की महिमा ऐसी है कि स्वयं अपने स्वयं संवेदन से स्पष्ट अनुभव में आए, ऐसा आत्मा में प्रकाश शक्ति नाम का एक भाव है। चैतन्य की ऐसी महिमा को जाने तो अपूर्व कल्याण प्रकट हो। आत्मा की महिमा अपनी अनंत शक्तियों से ही है, किसी बाह्य वस्तु से आत्मा की महिमा नहीं है। जिसको मोक्ष में जाना हो तो उसे आचार्य देव चैतन्य का दहेज देते हैं। मुक्ति सुंदरी का वर्ण करना हो तो दहेज में तुझे ये सब मिलने वाला है। क्या अनंत शक्तियों का पूर्ण बेहद अपरिमित जो परिणमन है वो मिलने वाला है। आज की चर्चा अपन यहाँ पूरी करते हैं, और जो आज चेतन भाई के प्रवचन प्रसारण में या सीडी के प्रसारण में थोड़ी बहुत दिक्कत आई है, वो अपन आगे इसमें सावधान रहेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।